नमस्ते, मेरा नाम उमा है और आप ऑर्डिनरी देख रहे हैं। आपने सैराट देखी है? मराठी फिल्म थी, नहीं देखी तो धड़क के बारे में तो सुना ही होगा। वही झिंग झिंग झिंगाट गाने वाला। दोनों की कहानी सेम है, ऑनर किलिंग पर आधारित है। सैराट में लड़की और लड़के दोनों को मार दिया गया था। वहीं धड़क में लड़के और उनके बच्चों को छत से गिरा दिया जाता है। दोनों ही फिल्म में लड़की अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करती है दूसरी जाति के लड़के से। मुंबई के घाटकोपर में रहने वाली मीनाक्षी को भी उसके पिता ने जान से मार दिया। उसने अपनी ही बिरादरी के लड़के से शादी की थी, लेकिन उसके पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका ईगो इतना बड़ा था कि उन्होंने अपनी गर्भवती बेटी की जान ले ली। पूरा मामला तफसील से जान लेते हैं। मीनाक्षी चौरसिया 20 साल की थी, 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, पर उसके पिता राजकुमार चौरसिया ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि मीनाक्षी ने अपनी ही बिरादरी के लड़के से शादी कर ली। इंडिया टुडे के रिपोर्टर एजाज खान ने बताया कि मीनाक्षी यूपी के प्रयागराज की रहने वाली थी। उसके पति का नाम ब्रिजेश चौरसिया है, उसकी उम्र 26 साल है। ब्रिजेश ने बताया कि उनके समुदाय में एक ही गांव के लड़के लड़की आपस में शादी नहीं करते हैं। मीनाक्षी और ब्रिजेश पिछले 4 साल से रिलेशन में थे। ब्रिजेश पान की दुकान चलाता है। मीनाक्षी फरवरी में घर से भाग गई थी और दोनों ने अप्रैल में शादी कर ली थी। ब्रिजेश ने आगे बताया, हमने अप्रैल में शादी की थी, ससुराल वालों को मंजूर नहीं था। उसके पापा ने बहाना करके एक दिन मिलने को कहा। मैंने भी बोला कि आपको रिश्ता रखना है तो रखिए, मुझे ऐतराज नहीं है। वो 2 बार मुझसे मिले भी और घर भी आने लगे। मैं दुकान छोड़कर दिन में बस आधे घंटे के लिए घर आता था खाना खाने के लिए। रात में मेरी बीवी का फ़ोन आया कि पापा मिलने के लिए बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। फिर मैंने बोला कि जब तक पापा ना आए तब तक तुम मत जाना। उसके पापा ने फ़ोन करके बुला लिया, लेकिन उसके आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं है। उसके पापा हम लोग के घर लगभग 10 दिन आते जाते रहे, बात होती रही। सबको पता था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके पापा को भी पता था। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे सुबह मालूम हुआ जब पुलिस मुझे उठाकर ले गई कि मेरी बीवी की डेथ हो गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि मीनाक्षी के पिता राजकुमार ने इस घटना में हाथ होने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि वह मीनाक्षी से नहीं मिला। वह मातुंगा, जो मुंबई में एक जगह है, वहाँ के अपने घर में रह रहा था। लेकिन पुलिस ने राजकुमार के फ़ोन का लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला कि घटना के वक्त वह उसी जगह पर था। पुलिस ने कड़ाई से पूछा, तब उसने बताया कि हाँ, उसने अपनी बेटी की हत्या की है। वह उससे मिलने के लिए गांव आने वाली थी, पर शादी की वजह से राजकुमार को गांव वालों का डर था। वो अपनी इज्जत को लेकर परेशान था। उसने मीनाक्षी को मना भी किया, पर वो आने के लिए तैयार थी। तब राजकुमार ने सोचा कि मीनाक्षी को मारकर पूरा किस्सा ही ख़त्म कर दिया जाए। शनिवार की रात यानी 13 जुलाई को मीनाक्षी अपने पापा से घर के पास मिली। इसी दौरान राजकुमार ने मीनाक्षी पर कई बार चाकू से वार किया और उसकी हत्या कर दी। फिर मौके से भाग गया। उस जगह पर काफ़ी अंधेरा था तो किसी ने राजकुमार को ऐसा करते हुए देखा भी नहीं। दूसरे दिन यानी 14 जुलाई को एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मीनाक्षी की बॉडी देखी और घाटकोपर पुलिस को फ़ोन पर सूचना दी। मीनाक्षी को कुछ लोकल लोगों ने पहचान लिया। उसके बाद पुलिस ब्रिजेश के घर गई। संडे को सुबह हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिला कि एक महिला जो आइडेंटिफाइड नहीं थी, उसका मृतदेह घाटकोपर में टोयोटा शोरूम के सामने का जो फुटपाथ है वहाँ पे मिला है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने पे हमारे पुलिस पथक ने जाके वहाँ पे चेक किया और सबसे पहले महिला की आइडेंटिटी निष्पन्न करने के प्रयत्न शुरू हुए। महिला का नाम मीनाक्षी चौरसिया है और वो अपने हस्बैंड के साथ घाटकोपर परिसर में ही रहने वाली थी। उसके बाद इस पूरे प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन करने पर उसके हस्बैंड, उसके फादर, उसके पिताजी के साथ और बाकी जो उसके रिलेटिव्स हैं, उसमें हम लोग को तपास में ये समझ में आया कि जो वडील हैं उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। घटना सैटरडे और संडे की सैटरडे इवनिंग और रात के समय की है और सुबह हम लोग को इसके बारे में इंटीमेशन मिला था। फादर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हम लोग को कहीं ना कहीं मिला है। रिकवरी ऑफ वेपन और बाकी चीज़ें वो आगे इन्वेस्टिगेशन में होंगी। अभी तक हम लोग को जो एविडेंस मिले उसके हिसाब से हम लोगों ने आरोपी जो फादर है उसको अरेस्ट किया है। पुलिस ने बताया कि मीनाक्षी ने राजकुमार से कहा था कि वो और ब्रिजेश दोनों ही सितंबर में गणपति उत्सव में गांव जाने वाले थे।
मीनाक्षी अपनी मम्मी से मिलना चाहती थी, पर राजकुमार नहीं चाहता था कि वो लोग गांव आए। ये पूरा मामला था। साक्षी और अजितेश का केस अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। लोगों को अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा समाज की चिंता होती है। नाक की लड़ाई में इस आदमी ने अपनी बेटी के साथ साथ उसके अजन्मे बच्चे को भी मार दिया। ये बेहद शर्मनाक है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।